हरिओम दंड स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस, स्थिरता, सांस की गति के साथ हाथों की गति पूरा करेंगे तब हाथ को ऊपर ले जाएंगे और पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़ते छोड़ते पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न, घुटने बिल्कुल सीधे। इस बात को दोहराना है 15 से 20 बार। पूरक, रेचक, रिदम से। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शरीर में काफी बदलाव हुए, साक्षी बनिए। सांसें तेज गति से चल रही है, सिर्फ उन्हें देखिए, अपने आप शांत हो जाए। सावधान, आगे बढ़ेंगे। हाफ रोलिंग, दोनों पैरों में डिस्टेंस बढ़ाइए, मुट्ठी बनाएंगे, थोड़ी सी गति तेज। पूरा करेंगे, सीना खुला के तेज गति से बाहर निकालेंगे। पुनः विश्रांति। सिर्फ देखिए, शरीर में हो रहे बदलाव को देखिए। पूरा शरीर भीतर से सक्रिय हो जाएगा। रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह, तीनों प्रवाह की सक्रियता हम महसूस कर सकते हैं अगर हम दृष्टा बन सके। सावधान, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस। देखो क्या करना है, सिर्फ हाथ को और कंधे को मूव करना है। इस तरह हाथ को नीचे ले जाइए, अपने आप थोड़ा सा दूसरा कंधा उठेगा। सिर्फ गर्दन सीधी एग्जैक्टली साइड में, इस साइड खींचाओ, इस साइड दबाओ, मध्य में, दूसरी ओर, अगेन मध्य में। इसी क्रिया को दोनों पैर जोड़ कर दोहराएंगे। दोनों पैर को ज्वाइन कीजिए। अब लेफ्ट की ओर, एग्जैक्ट लेफ्ट किया, आगे या पीछे नहीं, बिल्कुल लेफ्ट में। मध्य में आइए, राइट, अगेन मध्य में आएंगे, वापस दोनों पैर में 1 फुट का डिस्टेंस। अब हाथ कमर पे रखिए। थोड़े थोड़े बदलाव होते हैं, शायद आज नहीं तो हम कल समझ पाएंगे क्या बदलाव है। अब लेफ्ट की ओर जाइए, हाथ का सपोर्ट मिला, आप ऑलमोस्ट 30 डिग्री ज्यादा झुक जाएंगे। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर,
अगेन मध्य में। अब इस पे कौन सी कॉमन गलती होती है, हम जब झुकते हैं हमारी कमर को साइड में कर देते हैं। कमर को, शरीर को सीधा रखो, सिर्फ एक साइड झुकना है, यानी ये शरीर सीधा है मेरा। देखो कहाँ गलती कहाँ होती है, ऐसा झुका तो ये हिस्सा ऐसा होता है, ये रॉन्ग है। शरीर सीधा रखो, सिर्फ एक साइड झुको। आई बात समझ में? कॉमन मिस्टेक सबकी होती है। इस हिस्से को सीधा रखना है, इसको बेंड करना है। चलो अब सही तरीके से करेंगे। सीधा शरीर, लेफ्ट और झुकिए और झुकिए और झुकिए। मध्य में इसी तरह शरीर सीधा, राइट साइड झुकिए। अगेन मध्य में। पहले हमने लूज हाथ से किया, फिर लूज हाथ से दोनों पैर जोड़ दिए, फिर कमर, ये तीसरी थी। अब चौथी क्रिया, दोनों पैर को फैला दीजिए। अपने आप को संतुलित रखिए, इतना भी डिस्टेंस कर सकते हैं जितना हम अपने आप को संभाल सकते हैं। हाथ को इंटरलॉक कीजिए, एक ट्रायंगल शेप शरीर का, माउंटेन शेप। अब धीरे धीरे कंप्लीटली लेफ्ट की ओर झुकना, स्थिर हो जाइए वहां पे, और थोड़ा झुकिए, थोड़ा झुकिए, और सांसें बिल्कुल नॉर्मल। एक साइड कमर पे खूब दबाओ, एक साइड खींचा। वेरी स्लोली मध्य में आएंगे, शाबाश। दूसरी ओर, और झुकिए 90 एंगल तक आसानी से जा सकते, और मध्य में आएंगे। हाथ छोड़ दीजिए, 2-3 सांसें ले लें। अब अगर कमर को ठीक करना है, बैक को ठीक करना है, सारी शरीर की समस्या को, ये एक सुस्ती, आलस्य, वो निकालना है, तो इस क्रिया को बार बार दोहराना है। पीठ हमारी जड़ है, कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, जड़त्व का नाश होगा, शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होगा। हम 10 बार करेंगे। 1 2, वेरी गुड, 3 4, शाबाश, 5 6 7 8 9 10। इसी अवस्था में विश्राम। थोड़ा सा पैर को आगे पीछे कर सकते हैं। पूरा पीठ का हिस्सा यहां से लेकर यहां तक खींचा जाएगा। अब दोनों हाथ कमर पे, पीछे झुकने का प्रयत्न, पैर स्थिर, हाँ, पैर को मत हिलाइए, और पीछे दीवार देखिए, और पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे देखकर। पैर को मत उठाइए और ट्विस्ट कीजिए, एग्जैक्ट पीछे देखिए। वेरी गुड, सामने आइए, स्लोली दूसरे साइड से पीछे देखना है, और पीछे अगेन मध्य में आइए। अब डिस्टेंस और कम करेंगे, सिर्फ 1 फुट का डिस्टेंस। इसी क्रिया को दोहराएंगे, और पीछे। मध्य में आइए, दूसरी ओर, पुनः मध्य में आएंगे। दोनों पैर को जोड़ दीजिए। अभी भी वही क्रिया करेंगे, पीछे, मध्य में आइए, दूसरी ओर, मध्य में आइए, विश्राम। तीनों में क्या फर्क था? जब आप पैर को चौड़े करते हो और ट्विस्ट करते हो तब ज्यादा इंपैक्ट कमर पे होती है। जब डिस्टेंस कम करते हो, ट्विस्ट करते हो, तो शोल्डर पे इफेक्ट होती है। बिल्कुल पैर को जोड़ देते हो और ट्विस्ट करते हो तो इफेक्ट गर्दन पे होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा शरीर ट्विस्ट हो जाता है। और अगर ज्यादा इंपैक्ट चाहिए और इससे ज्यादा, तो पूरक करके ट्विस्ट कीजिए। चलो आप करेंगे, एक बार पूरक कीजिए, कुंभक कीजिए, होल्ड करेंगे, सांस को रोक देंगे और फिर ट्विस्ट करेंगे। 3 गुनी इंपैक्ट होगी। दोनों हाथ कमर पे, संपूर्ण रेचक, पूरक,
कुंभक, अब ट्विस्ट करेंगे। समझाएंगे, रेचक, पूरक, कुंभक, दूसरी ओर, मध्य में आएंगे, रेचक, विश्राम। अगर क्लॉट की बीमारी है, मतलब कहीं ना कहीं क्लॉट है, रक्त संचार नहीं हो रहा, कुंभक के साथ ट्विस्ट कीजिए, सारे क्लॉट टूट जाएंगे। इतनी पावरफुल क्रिया है। चलो त्रिकोणासन रोलिंग, पहले आसन करेंगे फिर रोलिंग करेंगे। देखिए सही आसन क्या है, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। बहुत लोग के घुटने फोल्ड होते, गलत है वो। यहाँ तक झुकना है। राइट हाथ से लेफ्ट अंगूठा पकड़ेंगे और लेफ्ट ऊपर इस तरह, गर्दन से उसे देखना है। दूसरी ओर कैसा होगा, इस तरह। चलो कीजिए, पहले आसन कीजिए। ये त्रिकोण आसन है। दोनों पैर में डिस्टेंस, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, आगे झुकेंगे 90 एंगल पे। लेफ्ट से राइट पैर को पकड़िए, दूसरा हाथ ऊपर, और ऊपर वाले हाथ को देखिए। देखो पूरे शरीर में किस तरह ट्विस्ट आ रहा है, सारे टॉक्सिन्स मिट जाएंगे। जड़त्व का नाश होगा, शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होगा। स्लोली चेंज हो जाइए, चेंज कीजिए, राइट से लेफ्ट कीजिए। घुटने बिल्कुल सीधे, अगर घुटने फोल्ड हुए तो इंपैक्ट कम हो जाएगी। वेरी गुड। अब इसे 40 बार करेंगे। रोलिंग स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। विश्रांति, बैठ जाइए, पैर फैला दीजिए, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। कमर से शोल्डर या गर्दन, इस हिस्से में मैक्सिमम ऑर्गन है। प्रक्रिया, प्रोसेस यहीं पे होता है। तो इसको हमने ठीक किया तो शरीर की यंत्रणा ठीक से चलेगी। सिर्फ सांसों पे ध्यान। विधिवत वज्रासन में आ जाएंगे। नमन मुद्रा पार्ट 1। कोशिश कीजिए आपकी सीट फर्म है, हाथ का सपोर्ट लीजिए और कपाल का स्पर्श करने का प्रयत्न, वैसा ऐसा कोशिश कीजिए, इस तरह कपाल का स्पर्श। चलो आगे झुकिए, स्लोली स्लोली। दोनों घुटने ज्वाइंट कर दीजिए, दोनों घुटने को जोड़ दीजिए। हाँ, और कमर से आगे झुकने का प्रयत्न। सीट नहीं उठेगी, सीट को मत उठाइए। हाँ, कपाल का स्पर्श, मस्तिष्क से नहीं, कपाल का स्पर्श कीजिए। सीट नहीं उठेगी, कपाल का स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करते रहिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कीप ऑन ट्राइंग। सांस भरते भरते ऊपर आइए। वेरी गुड। दोनों हाथ पैरेलल, खींचिए। अब देखिए दोनों हाथ के बीच में डिस्टेंस है, और खींचिए और खींचिए। गर्दन सीधी, सिर्फ आप कंधे खींच पाएंगे, ज्यादा खिंचाव नहीं होगा। अब इसे इंटरलॉक करते हैं, एक सर्किट का निर्माण होता है। अब खींचिए, पूरा शरीर खींच पाएंगे, और खींचिए और खींचिए और खींचिए। शरीर को हाथ को खींचना है, शरीर को भूल जाइए। दृष्टा बन के खिंचाव महसूस कीजिए।
विश्रांत। सर्कुलेशन की तकलीफ है, इससे सॉल्व होती है। अब थोड़ा सा कठिन आसन है। देखिए, मैं राइट पैर के पंजे पे बैठता हूँ, हाँ, सिर्फ राइट पैर के पंजे पे, और लेफ्ट सीधा करता हूँ। समझ गए मैं कहाँ बैठा हूँ? राइट पैर के पंजे पे। हाँ, चलो बैठिए इस तरह। जो कर सकते वही करेंगे। बैठ गए आराम से। अंगूठा पकड़िए, स्लोली स्लोली, फास्ट मत कीजिए, क्योंकि 3 गुनी इंपैक्ट है इसकी। आगे झुकिए, थोड़ा 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 आगे को। आप कौन सी नर्व्स पैर और बैक को ज्वाइन करके आप समझ पाएंगे, उसमें प्रचंड खिंचाव होगा। स्लोली स्लोली आगे जाइए, बहुत स्लोली स्लोली, बिल्कुल गति नहीं। कहाँ पे इंपैक्ट हो रही है? पिंडली में। यहाँ पे जंक्शन है, जो नर्व्स डायरेक्ट बैक में कनेक्ट होती है। जाइए और जाइए और जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से ऊपर आइए। ये करने से साइटिक का होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो नर्व्स इतनी खींच जाती है कि बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। आई बात समझ में? अगर हम सीधे बैठते तो इतनी इंपैक्ट नहीं हो। पैर को बदली कीजिए। अब लेफ्ट पे बैठ जाएंगे और राइट को सीधा करेंगे। पंजे पे बैठना है, हाँ, अदर मत बैठिए। अंगूठे पकड़ लीजिए, थोड़ा बहुत स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्लोली स्लोली आगे झुकना है। पिंडली में खिंचाव महसूस करना है, प्रचंड खिंचाव, जो आगे चल के दबा पेन हो सकता है। अगर ज्यादा किया तो पेन होगा। धीरे से ऊपर आएंगे। आसन इसी तरह आसन छोड़ देंगे और क्रॉस में बैठेंगे ऐसे। 2 आसन की मूवमेंट को सिंक्रोनाइज कीजिए ताकि मिनिमम मूवमेंट। दोनों घुटने को जॉइंट करेंगे, कोशिश कीजिए घुटना जॉइंट करने की कोशिश। अब हम सीट पर बैठे और दोनों हाथ से दोनों पैर को पीछे खींच सकते हैं, जितना होता हो। ये गोमुखासन नाम है इसका। अब जो पैर ऊपर है उस हाथ को उठाइए, जो पैर ऊपर है उस हाथ को, उसको पीछे से फोल्ड करेंगे। दूसरे पैर को, दूसरे हाथ को नीचे से, और दोनों हथेलियों को पकड़ने का प्रयत्न। गर्दन सीधी, कोहनी ऊपर, देखिए मेरी ओर देखिए। छाती से मस्तिष्क तक का जो हिस्सा है, उद्धव शरीर, वहां पे खूब खिंचाव होगा। कोहनी सीधी कीजिए, कोहनी सीधी करो। गर्दन की तकलीफ, मस्तिष्क की, चेहरे की, शोल्डर की, आंखें की, बहुत फर्क पड़ता है। स्लोली स्लोली छोड़ेंगे, स्लोली स्लोली स्लोली। अब इसका पार्ट, इसी अवस्था, अब क्या करेंगे? ये जो गले का हिस्सा है, इस हिस्से को घुटने में सेट करेंगे। अगेन वेरी स्लोली, क्योंकि हम एब्डोर्मल क्रिया कर रहे हैं। धीरे 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 सेट कीजिए गले को। स्लोली स्लोली पता चलेगा कितनी जड़त्व हमारे शरीर में है कि हम आगे झुक नहीं सकते, क्योंकि ये नर्व्स को आदत नहीं झुकने की। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर बदली कीजिए। नीचे वाला पैर ऊपर, ऊपर वाला पैर नीचे। अब जो पैर ऊपर है उस हाथ को उठाइए, फोल्ड कीजिए, दूसरे हाथ को नीचे से ले जाइए। कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों हाथ में फर्क होता है। एक हाथ थोड़ा लंबा होता है, एक नहीं होता। कोशिश कीजिए। कोहनी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, 10-20 सेकंड के लिए स्थिर हो जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से छोड़ देंगे, स्लोली स्लोली। पंजे को पकड़ लेंगे, स्लोली स्लोली। गर्दन का हिस्सा, गले का हिस्सा सेट कीजिए।
धीरे से ऊपर आएंगे, पैर फैला के विश्राम। ये शरीर का वो हिस्सा है जो मिनिमम जिसकी मूवमेंट होती है। अब करेंगे कच्छपासन, कछुए का आसन। इस तरह पैर को आगे लीजिए। अब हाथ को नीचे से लंबा करना है और पैर को आगे खींचना है। इस तरह हाथ को लंबा कीजिए भीतर से और पैर को आगे खींचिए। थोड़ा थोड़ा नीचे आइए और एक हिस्सा, जड़ हिस्सा। हाँ, धीरे से ऊपर आएंगे, विश्राम। ये इसे 3 लेवल होते हैं ना। पहला लेवल जो अक्सर हम ऊपर हम नर्व्स को देख सकते हैं। दूसरी लेवल की जो भीतर की नर्व्स होती है उनसे डायरेक्ट इसका कनेक्शन। आखिरी आसन आज का उग्रासन। कोशिश कीजिए, पैर को फैला दीजिए। पहले कोशिश कीजिए, पैर को और फैलाइए और फैलाइए और फैलाइए। कितना फैला सकते हैं? घुटने बिल्कुल सीधे, अंगूठे पकड़ लीजिए या जहां पे हाथ पहुंचते, अगर घुटने के पास तो घुटना पकड़ लीजिए। अब बहुत स्लोली, सिर्फ हमें जानना है कौन से हिस्से में जड़त्व है, इसलिए अवेयरनेस के साथ आगे झुकिए। थोड़ा 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 आगे झुकिए, थोड़ा थोड़ा झुक जाइए। बहुत स्लोली, बिल्कुल स्लो, गति से नहीं करना है। स्लोली स्लोली स्लोली, खुद को जानना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्राम। इसी अवस्था में इसका पूरा आसन है। देखिए अब किस तरह करना है। संभाल के, स्लोली स्लोली जाइए पीछे। हाथ का सपोर्ट लेते हैं, हाथ का सपोर्ट मत छोड़िए। स्लोली स्लोली जाइए पीछे, स्लोली स्लोली जाइए पीछे। कर पाएंगे, ये सब हम कर पाएंगे। इसकी पूरक यानी इसकी विपरीत इंपैक्ट होती है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब इतना सा प्रयत्न किया, इतना शरीर को खींचा, पेन बर्दाश्त किया, अब सारा पेन रिलैक्स हो रहा है। अब थोड़े से पैर को सिकोड़ लीजिए, पैर को थोड़े कम कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे बैठक स्थिति में आइए। आसन पूर्ण हुए। पता चला टू टायर क्या होता है? जो जिस हिस्से को कभी हम मूव नहीं करते, उस हिस्से में भी बहुत सारी नसनानियां होती है। शरीर के हर हिस्से को प्राण शक्ति और ब्लड पहुंचता है। यानी कभी भी पेन है तो उसको फोर्सफुली मत कीजिए, सिर्फ उसको दृष्टा भाव से देखिए। आपको पता चलेगा कौन से ऑर्गेन पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, चलो बटरफ्लाई। सजागता अनिवार्य है। अगर सजागता से आसन नहीं करेंगे तो सर्कस में और आसन में कोई फर्क नहीं। कहां पे क्या हो रहा है, इसे कहते हैं देह धारणा। शरीर पे क्या हो रहा है, बॉडी अवेयरनेस। सांसों की गति में बदलाव को प्राण धारणा कहते हैं और मन की अवस्था को चित्त धारणा। दोनों हाथ घुटने पे, दोनों घुटने को जोड़ देंगे।
अगर कोरोना तीसरी लहर आती है तो उसके लिए प्रोटोकॉल जारी किया कि आपको क्या करना है। 20 मिनट आसन, 20 मिनट प्राणायाम, 40 मिनट्स, 10 मिनट शवासन, 50 और 10 मिनट ध्यान। 1 घंटे का ये डायरेक्टिव जारी किया गया है आयुष मंत्रालय की ओर से। इतना कीजिए, आप बच जाएंगे। 20 मिनट आसन, 20 मिनट प्राणायाम, 40 मिनट, 10 मिनट शवासन और 10 मिनट ध्यान। बहुत हो गया। चलो सुसन्मार्ग शुद्धि। प्राणायाम कई सारे हैं, तो क्वेश्चन आता है प्राणायाम कौन से करने। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति शुद्धि क्रिया है, लेकिन इंपैक्ट उसकी 3 in 1 है। शुद्धि क्रिया, डायनेमिक और शांत अवस्था। तो कपालभाति के एक एक नासिका से कीजिए, 2 से 3 राउंड कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए और भ्रामरी और ओमकार। ओमकार को उद्गीर प्राणायाम कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम या ओमकार, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये सफिशियंट है। बाकी हम सिखाते करते ठीक है, लेकिन इतने काफी है। एक एक नासिका से कपालभाति, राइट बंद, लेफ्ट से रेक्टर, पूरा शुरू। सहज कुंभक। देखिए पूरा बायां शरीर यानी लेफ्ट बॉडी आप एक्टिव पाएंगे और दाहिना शरीर राइट बॉडी आप पैसिव पाएंगे। दोनों में फर्क देखिए, एक साथ एक शरीर में 2 डिफरेंट एक्सपीरियंस। परिणाम को जानना है। वेरी गुड। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेक्चर। संपूर्ण रेचक। अब उल्टा देखिए, राइट बॉडी सक्रिय, लेफ्ट बॉडी निष्क्रिय। एक साथ एक शरीर में 2 भिन्न अनुभव, आधा शरीर एक्टिव, आधा शरीर पैसिव। दृष्टा बन के इसको जानिए। सावधान। अब दोनों नासिका से पहला राउंड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। इतनी साइलेंटली कीजिए कि आपकी बगल में कोई बैठा है उसे भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी कपालभाति चल रही है। सिर्फ पेट की मूवमेंट और नाक से सांस का बाहर फेंकना, दैट्स ऑल। पूरा शरीर स्थिर, टाइट मत रखिए, सहज स्थिर रखिए उसको। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, दोनों नासिका से रेचक, दोनों से पूरा, दोनों से शुरू।
शून्यता, लीनता, फर्मनेस, एकाग्रता, जिस भी नाम से बताओ, इस अवस्था को जानने का प्रयत्न, जहां आपका शरीर बिल्कुल स्थिर है, सांसें अत्यंत मंद और मन बिल्कुल शांत है। सबसे बड़ा फायदा नेचुरल बॉडी रिदम, हार्ट बीट, नोज बीट और नेवल बीट, हृदय की धड़कनें, नाड़ी की धड़कनें और नाभि की धड़कनें तीनों बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आप भीतर से बच्चे बन जाएंगे। ओरिजिनल फिजिकल बॉडी पोस्चर निर्माण होगा। सावधान, दूसरा राउंड और साइलेंटली रेचक पूरक शुरू। Again silence, again स्थिरता, again firmness, बाहर से स्थिर, भीतर से संपूर्ण सक्रियता। तीसरा और आखिरी राउंड, थोड़ी सी गति बढ़ा सकते हैं अगर अपनी क्षमता बनी हुई है तो। गतिशील क्रिया करने के पश्चात भी हम नॉर्मल रहेंगे। अपने आप को चकासिए, रेचक पूरक शुरू। चेक कीजिए आप एब्सोल्यूट नॉर्मल हो या शरीर में कुछ बदलाव हुआ है।
अगर आप एब्सोल्यूट नॉर्मल हो तो आपकी क्षमता काफ़ी बढ़ चुकी है, अच्छी बात है। अगर आपके हृदय की धड़कनें बढ़ गई है तो इस तरह कभी भी नहीं करना है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए करते हैं। भीतर ऊर्जा का स्रोत, योग अनुभव का शास्त्र है। जो भी करना है खुद पे एक्सपीरियंस करना है। दोनों हाथों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे और एक टेस्टिंग करते हैं। जैसे हम अंतर कुंभक करते हैं ना, वैसे बहिर्कुंभक करते हैं, यानी सांस को बाहर निकाल देते हैं और बिना सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं। क्या करेंगे, देखो आप आंखें बंद करेंगे, मैं आपको 5, 10, 15 सेकंड बताऊंगा। ऐसा क्या करना है, सबसे पहले पूरक करेंगे, रुक जाना है, नई सांस नहीं भरनी है। इसे बहिर्कुंभक कहते हैं। कितनी सेकंड तक रुक सकते हैं वो देखना है आपने, ठीक है। सावधान, नाक से पूरक, आंखें बंद, काउंट स्टार्ट। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20, 25, 30, छोड़ दीजिए, ले लीजिए। कितना हुआ, 5 कितना हुआ, 5 सेकंड, 10, 15, 20, 25, 30। अंतर कुंभक से ऑलवेज आधा होता है क्योंकि शरीर बिना सांस रह नहीं पाता। 30 सेकंड अगर आप बहिर्कुंभक में रहे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब गुड साइन ऑफ लंग कैपेसिटी। समझ गए? ये टेस्टिंग है, ये कोई विधिवत अभ्यास नहीं है। अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका और कोई प्रमाण नहीं है टेस्ट करने के लिए कि सही मायने में इम्पैक्ट आप महसूस कर सकते हो। एनर्जी बढ़ गई है, थकान नहीं होती, नींद अच्छी आती है, चेहरे पे चमक आ जाती है, लेकिन फिर भी सही मायने में कैसे टेस्ट करना है, तो खून की कैपेसिटी चेक करनी है। अंतर कुंभक में कितना वक्त रुकते हो, बहिर कुंभक में कितना वक्त रुक सकते हो आप, शहद में ऐसा एक साथ गति से कितनी क्रिया कर सकते हो वगैरह, ठीक है। अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट अपने आप, सबसे न्यूट्रल, सबसे सेफ, सबसे बढ़िया अनुलोम विलोम अपने आप कीजिए 5 मिनट तक। कम नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, बीच में रुकना भी नहीं है, करो।
चालू रखिए, बंद ना करें, रेचक खूब लंबा करें। शरीर में अतुल परिवर्तन होते हैं जो हम कंपेयर नहीं कर सकते इतना। प्राण शक्ति की लेवल बहुत बढ़ जाएगी। हवा और जो सांस लेते हैं उसमें जो प्राण शक्ति छुपी हुई है उसका विघटन होता है, पृथक्करण कहते हैं उसे, उसमें से बाहर निकलती है। जब अनुलोम विलोम करते तब मैक्सिमम लेवल पे प्राण शक्ति बढ़ती है। राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन सक्रिय होते हैं, मन के सारे तनाव मिट जाते हैं, समाधान होता है, स्ट्रेस बिल्कुल निकल जाता है, शरीर संतुलित होता है, ईड़ा पिंगला दोनों ठीक से काम करने लगती है, सुषुम्ना की शुद्धि के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम नहीं जानते ऐसे 100 बेनिफिट है, इसलिए कीप ऑन ट्राई, करते रहिए, छोड़िए मत उसको। आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और पूर्ण करेंगे। यहाँ पे वक्त की कमी होती है, 1 घंटे में खत्म करना होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ 5 मिनट करते हैं। हम जब प्राणायाम सीखते थे, हमारी क्लास होती थी, 2 घंटा एक ही क्रिया, बीच में ब्रेक ले लो चाहिए तो पुनः शुरू करो। मान सकते हो आप? 2 घंटा सिर्फ अनुलोम विलोम, ताकि तुम्हारा अभ्यास पक्का हो जाए, तुम रेचक पूरक को जान सको, तुम्हारे बीट को काउंट कर सको और सही मायने में प्राण शक्ति क्या है उसको महसूस कर सको। 2 घंटा नॉन स्टॉप कभी करके देखना, फिर मालूम पड़ेगा, आपका शरीर वाइब्रेट होगा, इलेक्ट्रीफाइंग बॉडी हो जाएगी। वो अभ्यास था, मतलब सिलेबस था इसके लिए इतना करना, लेकिन 5 से 10 मिनट तक आप कर सकते हो, इनफ है, ठीक है। और आप करेंगे 3 बार भ्रामरी, 3 बार ओंकार। ये सिलेबस याद रखिए आप। 20 मिनट आसन, 20 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट शवासन, 10 मिनट ध्यान, इनफ है हमारे लिए। चलो भ्रामरी 3 बार पूरा। हाथ नीचे 3 बार ओमकार करेंगे पूरा। ओ पूरा।
शांत शांत। आंखें बंद रहेगी। धीरे से आसन छोड़ दीजिए। 8 से 10 मिनट शवासन में लेट जाइए। कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है। ये जरूरी है बहुत। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपने आप को छोड़ दीजिए। सांस भी मत लीजिए, अपने आप शरीर लेगा, उसे भी छोड़ दो। जस्ट रिलैक्स, पड़े रहिए बस।
एक साइड टर्न हो जाएंगे, किसी भी एक साइड, और साइड पे विश्राम के लेंगे। हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे स्लोली बैठक स्थिति में आएंगे। शरीर के शांत रिदम को बनाए रखिए। आंखें बंद रहेगी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ज्ञान मुद्रा। 3 ओमकार करेंगे। पूरा पूरा शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्त सब